फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 13 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस हमने कवर की थी, क्या डिफरेंस होता है फिक्सड पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, वो भी हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ ऑफ 1948 इन इंडिया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में कवर करेंगे। द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिजोल्यूशन ऑफ 1948 marketed the first significant step by the government of India towards shaping the country industrial development after independence. The policy was aimed at creating a structure where the government could guide the industrial development of the nation and while allowing private sector participations. देखो, जब आज़ादी मिली हमें, आज़ादी मिलने के बाद मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज़ चलाई गई थी, स्ट्रक्चर बनाया था गवर्नमेंट ने कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द 1948 पॉलिसी लेड द ग्राउंड वर्क फॉर subsequent industrial policy shaping Indians economy landscape and defining the state role in industry and the economy। मतलब प्राइवेट सेक्टर उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद ही तो प्राइवेट सेक्टर निज़ाद हुए थे। भी प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करके प्राइवेट सेक्टर भी बिजनेसेस चला सकते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ पे नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें बनती थी वो सब विदेशी ले जाते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चलाई गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या ऑब्जेक्टिव थे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बनाने के? सबसे पहले एस्टेब्लिशिंग द स्टेट रोल। द पॉलिसी शुड टू लाई डाउन द स्ट्रेटजी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वुड ऑपरेट इन द इकोनॉमी। इट एम टू क्लेरिफाई द स्टेट रोल इन द गाइडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। देखो, स्टेट का रोल एक्स्टेब्लिश करने के लिए कि भाई उनका भी रोल है, वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर पूरा गवर्नमेंट का रोल रहता ही रहता है। बिना प्राइवेट सेक्टर भी बिना गवर्नमेंट के लाइसेंसिंग, बिना उनके परमिशन के वो चीज़ें नहीं चला सकते हैं। तो उस चीज़ को एक्स्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेके आया गया था कि भाई इंडस्ट्रीज़ अगर बना रहे हो तो पब्लिक और या प्राइवेट कोई भी सेक्टर हो, स्टेट का पूरा रोल रहेगा। अगर हम अलाउ करेंगे आप लोगों को, तभी आप लोग उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। Increasing private sector participation while emphasizing the public sector role, the policy allowed room for private enterprises to flourish under government oversight, especially in sector where private incentive was required and flexible। देखो, जब आज़ादी हमें मिली, आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था नहीं कि वो इंडस्ट्रीज़ बना पाए, हमारे देश को डेवलप कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर्स भी आ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी इंडस्ट्रीज़ को एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं हमारी परमिशन के साथ। वो लाइसेंस देने लगे, परमिट देने लगे, और वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी फिर डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को एक्स्टेब्लिश करने लगे। Ensuring balanced regional development, the policy aimed to reduce economic disparities by encouraging industrial development in underdeveloped areas. This focus on balanced development was driven by idea of reducing regional inequality। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि बैलेंस रहे, रीजनल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज भी बैलेंस रहे, उनके अंदर भी डेवलपमेंट हो। ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो कम डेवलप हुए हैं, उन सेक्टर्स के अंदर भी डेवलपमेंट आए, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ एक्स्टेब्लिश किए जाए। तो इस तरीके से वो चीज़ों को डेवलप करते थे, ऐसी ऐसी जगहों पे एक्स्टेब्लिश करते थे इंडस्ट्री को, ताकि वो जो एरिया है वहाँ का वो भी डेवलप हो। बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर बैलेंस डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी सुधार में नहीं आएगी। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, द रेजोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी विच वर्क क्रिटिकली फॉर टेक्लाइन पॉवर्टी एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सिंपल सी चीज़ है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया था। Reliance and reducing foreign dependence. India was heavily dependent on foreign import for many industrial goods, and the policy emphasized creating a self-reliance economy, thereby reducing dependence on imports। मतलब कि हम
सेल्फ पर डिपेंड रहें, दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड ना करें। क्योंकि इंडिया पहले क्या था, फ़ॉरेन से चीज़ें मंगवाता था, हमारे यहाँ पे चीज़ें नहीं बनती थी। वो लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ही लेके जाते थे, बट बनाते अपने देश में थे और फिर हमें ज़्यादा रेट में हमें सेल करते थे। तो इंडिया ने क्या किया कि खुद पे डिपेंड रहने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंस होने के लिए उन्होंने खुद इंडस्ट्रीज़ बनाई, खुद प्रोडक्शन करने स्टार्ट की और इम्पोर्ट्स को कम किया। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट भी करवाते बट बहुत कम चीज़ें करवाते हैं। अब हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया हमने। सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेटस, द पॉलिसी शॉट टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद a social justice aimed to create a fair and just society with equal opportunity for all। देखो हमारे यहाँ पे अभी आपने देखा होगा सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं कहीं पे जाके सामान लेके आ सकती हूँ तो आप लोग भी वहाँ पे जाके सामान लेके आ सकते हो। अब कोई बड़ा ब्रांड है भाई, रोल्स रॉयस हो गया या फिर गुची वगैरह हो गया, एलवी वगैरह है, जारा है, तो अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो कोई भी वहाँ पे जा सकता है। इक्वल है, सब सोसाइटी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। इक्वली जिसको जहाँ काम करना था वो वहाँ पे काम करता है। तो सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट के लिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को क्रिएट किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बनाया गया था। अब क्यों ज़रूरी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाने? इम्पोर्टेंस ऑफ 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्यों ज़रूरी था? अब सिंपल सी चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहने के लिए और पॉवर्टी को कम करने के लिए, स्ट्रक्चर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, हमारे देश को डेवलप करने के लिए, जो अंग्रेज हमारे देश को लूट के चले गए थे उन चीज़ों को फिर से सही करने के लिए। फाउंडेशन फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कुड कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दोनों ही सेक्टर काम आएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी चलाने के लिए भी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लेके आना पड़ा था कि भाई पब्लिक अकेला सेक्टर नहीं कमा पाएगा, पब्लिक सेक्टर के अंदर तो गवर्नमेंट की इनकम जाएगी तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो प्राइवेट सेक्टर को इसलिए लाया गया था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और दोनों ही चीज़ें काम करें। द पॉलिसी अंडरस्कोर द आइडिया दैट स्ट्रेटजी एंड बेसिक इंडस्ट्री वुड बेनिफिट फ्रॉम स्टेट कंट्रोल बट while private enterprises will drive growth in non-essential industries। स्टेट का कंट्रोल रखने के लिए भी बनाई गई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब एक चीज़ बताओ, अब कोई प्राइवेट सेक्टर वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही तो चीज़ें बेच रहा है ना। गवर्नमेंट अगर उनको लाइसेंस नहीं देगी तो वो चीज़ों को सेल नहीं कर सकते लीगल तरीके से। इलीगल तो कर सकते भाई, उनको तो नहीं पता चलेगा, बट लीगल तरीके से तो वो सेल नहीं कर सकते हैं। स्टेट का कंट्रोल लाने के लिए दोनों ही चीज़ें बनाई गई थी। दूसरी चीज़ क्या है कि सेल्फ रिलायंस करने के लिए, मतलब पहले क्या था, हम फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड थे, सारे ही प्रोडक्ट हम बाहर के यूज़ कर रहे थे। तो जब खुद पे डिपेंड रहेंगे तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो ग्रोथ होगी। दूसरों पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी ग्रोथ किस तरीके से होगी? हमारी ग्रोथ होने के लिए तो हमें खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट को कम करने के लिए हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को बना था, इंडस्ट्रीज़ को बना था, ताकि हम हमारी कम जो कंट्री है उसके अंदर इम्पोर्ट हम ना करें प्रोडक्ट्स को। बूस्टेड सेल्फ रिलायंस, द पॉलिसी वॉज स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग सेल्फ सफिशिएंट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन imports and promoting indigenous industries। The emphasis on self-reliance become a recurring theme in subsistence policy। बूस्ट करने के लिए सेल्फ रिलायंस को, इम्पोर्ट को कम करने के लिए और खुद सेल्फ सफिशिएंट रहने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेके आया गया था, ताकि खुद के ऊपर विश्वास हो कि हाँ हम कुछ हैं। दूसरों के बेसिस के ऊपर तो हम अपने आप पे विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। Encouraged industrializations by defining the role of both the government and private sector, the public encouraged industrialization in a structured and organized manner। This helped create an object industrial base in India which was essential for economic growth। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही सही हैं, दोनों को ही इम्प्रूव करना चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ होगी तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, इंडस्ट्री बढ़ेंगी, हमारी कंट्री में इंपोर्ट कम होंगे, हम कम बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे तो हमारी कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लेके आया गया था। Provided employment opportunity with its focus on productivity and industrial expansion, the policy aimed to generate employment which was critical for the post independence economy। देखो सिंपल सी चीज़, आप एक बात देखना, आज़ादी के समय में, आज़ादी के बाद के टाइम में बहुत से लोग, मतलब ये लगा लो 60 या 70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे।
है ना। उसके अलावा उनके पास कोई चीज़ होती नहीं थी एग्रीकल्चर के अलावा, ना उनको कुछ करना आता था, ना वो लोग कुछ करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा। तो अब और कहीं जो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा वो इंसान क्या करेगा? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कि भाई एग्रीकल्चर के अलावा अब जिसके पास लैंड नहीं है तो वो क्या करेगा, है ना। एग्रीकल्चर तो लैंड के ऊपर ही हो गया, अब उसके पास लैंड ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो इस वजह से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाए गए थे कि भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उस चीज़ से। सेट अ फ्रेमवर्क फॉर रीजनल डेवलपमेंट, द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अंडर डेवलप्ड रीजन। एक फ्रेमवर्क सेट करने के लिए कि भाई रीजनल भी डेवलपमेंट हो, रूरल एरियाज भी डेवलपमेंट हो। आज आज़ादी के टाइम पे देखेंगे अगर हम और आज का टाइम देखेंगे, रूरल एरियाज है वो बहुत बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। मतलब पहले के कंपैरिजन में रूरल एरियाज़ में क्या होता था, पहले कुछ भी नहीं होता था, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी से लिपाई होती थी। आज आप अगर कहीं पे भी किसी भी रूरल एरिया के अंदर जाओगे तो मुझे नहीं लगता, बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहाँ पे मिट्टी के घर आज भी आपको मिलेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। हर जगह डेवलपमेंट हो चुकी है, हर एक सिटी, हर एक टाउन, हर एक विलेज डेवलप हो चुकी है लगभग। कुछ बैकवर्ड एरियाज अब भी रह गए हैं, ऐसा नहीं है हर एक हो गई हैं, बट बहुत सी हो गई, मोस्टली हम कह सकते हैं कि हो गई हैं डेवलप। Social justice, the resolution emphasizes the importance of social justice, creating a welfare state that addressing income inequality. The state role in regulating industry ensured that industrial growth will benefit society at a large. सोशल जस्टिस को प्रमोट करना मतलब पूरी सोसाइटी को प्रमोट करना, ये नहीं है कि हम जो अपर क्लास उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, मिडिल क्लास उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, सबको प्रमोट करना। हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए, पूरी सोसाइटी को। जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, उतना बेनिफिट हम एक इंसान जो सोसाइटी के अंदर रहता है उस हर एक इंसान को हम वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 इन इंडिया। क्या क्या थी पॉलिसी, किस तरीके से थी पॉलिसीज़, क्यों बनाई गई थी, क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किया। कल हम कवर करेंगे लिमिटेशंस क्या रहेंगी इसकी, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइसेंसिंग हम कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।